इस पर गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में उस बयान का जिक्र मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे देश के कोनों से आवाज उठाने की कोशिश की जाती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिले। तो एक वो मुहाना है, एक बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस बीच क्या आपको गंभीरता लगती है, केवल बयानबाजी हो रही है? ये निश्चित रूप से ये जो बढ़ती जनसंख्या है वो देश के लिए एक आने वाले समय में एक गंभीर रूप लेने वाली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। उसको नियंत्रित भी करना चाहिए और उसके प्रयास जब आप आज से शुरू करेंगे तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जो आज प्रयास शुरू करेंगे उसका असर आपको इतने समय बाद दिखाई देगा। उससे पहले आपको उसका कोई असर भी खास तौर पे दिखाई नहीं देगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक नीति के साथ साथ जो भी अभी जिन चीजों पे चर्चा हो रही है कि 2 ही बच्चे हों जो लोग चुनाव लड़े, ऐसे इस तरीके के आप प्रावधान जरूर लाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले लोग कितने होते हैं, आम जनता तो में अगर आप देखें तो वो तो मुश्किल से 1% होगा जो लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकी लोग तो चुनाव नहीं लड़ते, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए। तो मैं समझता हूँ कि नीति के साथ साथ, कानून के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता लाना। जब तक व्यक्ति स्वयं जागरूक नहीं होगा, इस चीज को आप जो है उसको अनुपालन में लाना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाने में मैं समझता हूँ बड़ी दिक्कत आएगी। तो जब तक सरकार कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाएगी कि आपके स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज में या एनजीओ के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस चीज पे एक जागरूकता लाएं, तब तक इस पे ज्यादा सेमिनार, ज्यादा एनजीओ को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस पे काम करें, जिससे आगे आने वाले समय में जो जनसंख्या है वो कम हो, तो जागरूक हों। तो इस तरीके की पहल जब आप करेंगे तब जाकर कहीं मैं समझता हूँ एक कारगर रूप से ये चीज जो है सफल एक धरातल पे आप। बिल्कुल। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है कैसे जमीन पर उतरेगी? चर्चाएं तो बहुत सालों से चल रही हैं, अब थोड़ा माइक पर बोलने लगे हैं। जो मेजर साहब कह रहे हैं कि 20 साल इंप्लीमेंट करने में लग जाएंगे तब असर इसका आएगा, अगर आज हम इंप्लीमेंट कर देते हैं 20 साल हम कहीं बात तो नहीं करते रह जाएंगे? नहीं, देखिए, इच्छा शक्ति अगर है तो सभी चीज़ संभव होती है। बड़ी से बड़ी समस्याएं धारा 370 के लिए भी ऐसे ही कहा जाता था। राम मंदिर की जो इतने लंबा संघर्ष चल रहा था उसके लिए भी इसी तरह की बात होती थी, लेकिन सरकार में नेतृत्व में इच्छा शक्ति थी तो ये समस्याएं हल हुई। ठीक इसी तरीके से ये जो जनसंख्या नीति की बात है, जनसंख्या असंतुलन को लेकर के एक नीति बनने की और उसके क्रियान्वयन की बात है, वो भी सरकार की इच्छा शक्ति से और आम जन के सबके सहयोग से ये साकार होगी। जहाँ तक सवाल है जागरूकता की, जो मेजर साहब बात कह रहे हैं, देखिए आज डिजिटल इंडिया है, सबको सब मामले में सभी लोगों को जानकारियाँ रहती हैं। जानबूझ करके लोग उसको नहीं फॉलो करते, ये एक बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग उसको धर्म का आड़ ले लेते हैं, कुछ कोई आड़ लेते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इसमें जनसंख्या को लेकर के, ये समस्या को लेकर के सभी को इस पे सब इससे वाकिफ़ हैं, सबको इसकी जानकारी है। जागरूकता को भी जहाँ तक का प्रश्न जो है वो भी व्यापक पैमाने पर इसको अभियान के तौर पे चलाया जाना चाहिए और चलाया जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात है सरकार की इच्छा शक्ति का होना और उसको लागू करने की बात। तो वो हमारे नेतृत्व में, हमारी उसमें वो इच्छा शक्ति है, चाहे वो देश का केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो। और निश्चित रूप से जो सब ज्वलंत समस्याएं हैं राष्ट्र के सामने, उसके निदान को उसका निदान करने में और उसके निदान की तरफ आगे बढ़ने में हमारा जो नेतृत्व है पूरी तरह सक्षम है और उसको साकार करेगा। बिल्कुल। मेजर आशीष जी, ये जो पूरी बातें चल रही हैं, इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो नीति बन रही है, इसको लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट है कि जो नीति बने सरकारी कर्मचारी उसकी शपथ लें कि कोई इस नियम को तोड़ेगा नहीं, इस नीति को तोड़ेगा नहीं। ये तमाम चीज़ें लगती हैं कि कोई एक बड़ा असर समाज में ला पाएंगी, और केवल सरकारी कर्मचारी अगर शपथ लेंगे तो कितने, उनकी तो संख्या सीमित है।
वही वही बात आ जाती है कि यदि आप केवल सरकारी कर्मचारियों पे इस तरीके की बाध्यता या किसी तरीके का वो रखेंगे, तो उनकी भी संख्या बहुत सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं है वो लोग एक सीमित दायरे। तो ये सब में जब जागरूक होगा तो व्यक्ति चाहे समाज के किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग से आता हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी में भी हो, जब वो जागरूक होगा, जब आप उसको बताएँगे कि भई इससे देश को, प्रदेश को, तुम्हारे परिवार को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, जब वो बात उसके ज़हन में आएगी, तब जाकर के कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से हम देश भर में लागू कर पाएँगे और इसके जो परिणाम हैं अच्छे वो हमको तभी मिलेंगे। जी। क्योंकि आप कोई कानून लाएँगे किसी तरीके का तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत गंभीर धाराएँ आप नहीं लगा पाएँगे किसी के ऊपर कि अगर आपने तीसरा बच्चा कर लिया या चौथा कर लिया, आप उसको मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों से वंचित रख पाएँगे। शायद हो सकता है आप कह दें कि हम 6 महीने की जेल या 1 साल की जेल, लेकिन फिर वही जुडिशरी में आके मामला अटक जाएगा कि कैसे आप इस चीज़ पे जेल भेज रहे हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। बिल्कुल, जब तक यानी मैं कि जन समझता हूँ कि जागरूकता आप अगर नहीं जागरूक आती तो नीतियों से तो शायद इसको रोका नहीं जा सकेगा। आप दोनों के पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।